कभी ऐसा लगा है कि कोई कह कुछ रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही है? चलिए, आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं और सीखते हैं कि लोगों को उनके शब्दों से आगे जाकर उनके असली व्यवहार से कैसे समझा जाए। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है। किसी से बात करते हुए दिमाग में आता है, यार ये इंसान असल में सोच क्या रहा है। आखिर क्यों किसी को समझना इतना मुश्किल लगता है? जवाब असल में बहुत सीधा है। हम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। हम सिर्फ उनके शब्दों को पकड़ते हैं, जबकि असली कहानी तो उनके कामों के पैटर्न में छिपी होती है। तो चलिए इस पैटर्न को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो किसी को समझने का सबसे पहला कदम उनके शब्दों पर कम और उनके कामों पर ज्यादा ध्यान दें। वो लगातार क्या करते हैं, यही है वो पहली परत जिसे हम आज समझेंगे। इसको ऐसे समझिए, किसी का व्यवहार ना एक नक्शे की तरह है। ये नक्शा उनके पुराने अनुभवों, उनकी ज़रूरतों और उनके डर से बना है। और अगर हम इस नक्शे को पढ़ना सीख जाएं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आगे कौन सा रास्ता लेंगे। और यहीं पर मिलता है सबसे बड़ा क्लू, जब किसी के कहे हुए शब्दों और किए हुए कामों में फ़र्क नजर आए। ये वो दरार है जहाँ से सच्चाई बाहर झांकती है। इसका एक क्लासिक सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, मुझे तो आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसी एक बात को लेकर हफ्तों तक परेशान रहता है। यहाँ उनके शब्द एक ढाल की तरह हैं, लेकिन उनके काम, वो तो पूरी कहानी बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने उनके कामों को देख लिया। अब चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। दूसरी परत है वो भाषा जो कभी झूठ नहीं बोलती, यानी बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं ना, जब जुबान चुप हो जाती है तो शरीर बातें करने लगता है। असली भावनाएं अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव में छिपी होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत आम गलती है जो हम सब करते हैं, किसी एक इशारे को देखकर ही नतीजा निकाल लेना। जैसे किसी ने अगर हाथ बांध रखे हैं तो हमने मान लिया कि वो डिफेंसिव मोड में है। पर जरा रुकिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें बस ठंड लग रही हो? बस यही वो जाल है। एक अकेला संकेत हमें बहुत आसानी से धोखा दे सकता है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है क्लस्टर नियम। मतलब एक संकेत के बजाय संकेतों के पूरे ग्रुप को देखिए। जैसे हाथ बांधने के साथ साथ अगर जबड़ा भी भिंचा हुआ है, आंखें थोड़ी सिकुड़ी हैं, तो हाँ, अब ये रक्षात्मक होने का एक मजबूत इशारा है। तो हम और कौन से संकेत एक साथ देख सकते हैं? जैसे कोई बात करते हुए आगे की तरफ झुक रहा है, तो मतलब उसे दिलचस्पी है। बार बार नजरें चुरा रहा है, तो शायद वो असहज है। लेकिन याद रखिए, नियम वही है, अकेले नहीं, हमेशा समूह में देखिए। ओके, तो अब हम सतह से उतरकर सीधे इंजन रूम में जा रहे हैं। तीसरी परत है ये समझना कि किसी के व्यवहार के पीछे की असली वजह क्या है, उनकी भीतरी प्रेरणा क्या है। असल में हर इंसान का हर एक काम सिर्फ दो चीजों से चलता है। या तो वो किसी खुशी की तरफ भाग रहा है, या फिर किसी दर्द से दूर भाग रहा है। बस इतना ही है। इसे ऑफिस के एक सीन से समझते हैं। एक कर्मचारी है जो प्रमोशन और पहचान पाने की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है। वहीं दूसरा कर्मचारी सिर्फ उतना ही काम करता है जिससे नौकरी से निकाले जाने का दर्द ना झेलना पड़े। दोनों मेहनत कर रहे हैं, पर एक खुशी की तरफ भाग रहा है, दूसरा दर्द से दूर। इसे जरूरतों की सीढ़ी से और अच्छे से समझा जा सकता है। जब तक किसी की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब तक वो सम्मान या पहचान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। ये जानना कि कोई इस सीढ़ी के किस पायदान पर है, हमें ये बताता है कि उनके लिए असल में क्या मायने रखता है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे गहरी, सबसे आखिरी परत तक। वो अवचेतन चालें जो हमारा दिमाग खुद को इमोशनल चोट से बचाने के लिए खेलता है। इन्हें कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है। जब भी हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। ऑफिस में बॉस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा घर आकर परिवार पर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि परिवार एक आसान और सुरक्षित टारगेट है। या फिर डिनायल, जहां हमारा दिमाग किसी कड़वी सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देता है। और एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, इन पैटर्न्स को पहचानना किसी को जज करने के लिए नहीं है। ये तो उन अंदरूनी लड़ाइयों को समझने की एक कोशिश है जो लगभग हर इंसान अपने अंदर लड़ रहा है। और आखिर में पीटर ड्रकर की ये बात सब कुछ समेट देती है,
कि असली बातचीत तो शब्दों के पार की दुनिया में होती है, उन बातों को सुनने में जो कभी कहीं ही नहीं गई। तो ये जो हुनर है, ये किसी को कंट्रोल करने या मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये तो दूसरों से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए है। ये सहानुभूति का, एम्पैथी का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो अब सवाल ये है, आज जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में किस इंसान को, किस रिश्ते को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश की जा सकती है।